नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट यूजी 2026 री एग्जाम की नई तारीख घोषित। 21 जून को देश भर में होगी परीक्षा। पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद एनटीए ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में भूमिहीन गरीबों को मिलेगा सरकारी जमीन पर मालिकाना अधिकार। सरकार की बड़ी योजना से 25 से 30 लाख लोगों को राहत। 2 शर्तों के साथ अभियान बसेरा को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में राजस्व विभाग का बड़ा फैसला। सुबह शाम अतिरिक्त ड्यूटी करेंगे कर्मचारी। फार्मर रजिस्ट्री और पुराने मामलों के निपटारे के लिए बढ़ाया गया वर्कलोड। बिहार में ईंधन महंगा होने पर राजनीति तेज। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों की स्वतंत्र मूल्य नीति का दिया हवाला। जनता से की ईंधन बचत की अपील। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। श्रेयस अय्यर ने हार पर दिया बड़ा बयान। तिलक वर्मा की पारी की जमकर तारीफ। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। बिहार में नो व्हीकल डे। सीएम समेत मंत्री पैदल पहुंचे सचिवालय। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार सरकार ने आज नो व्हीकल डे मनाया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सचिवालय पैदल पहुंचे। मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल चले, जबकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से सचिवालय पहुंचे। खगड़िया में डीएमएसपी समेत अधिकारी साइकिल से कार्यालय पहुंचे और गयाजी में आरपीएफ जवानों ने भी साइकिल से गश्त की। हालांकि सचिवालय में बड़ी संख्या में वाहन भी देखे गए। मुख्यमंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की है और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे लागू करने का सुझाव दिया। 21 जून को होगा नीट 2026 री एग्जाम। नीट यूजी 2026 की री एग्जाम तारीख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दी। परीक्षा अब 21 जून को देश भर में आयोजित होगी। यह फैसला पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद भारत सरकार की मंजूरी से लिया गया। एनटीए ने छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की सलाह दी। नई तारीख के बाद छात्रों और कोचिंग संस्थानों में तैयारी फिर से तेज कर दी गई। परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होंगे, जो एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में भूमिहीन गरीबों को मिलेगा जमीन पर मालिकाना अधिकार। बिहार सरकार वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे भूमिहीन गरीब परिवारों को मालिकाना अधिकार देने की तैयारी कर रही। राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इसके लिए 2 शर्तें होगी। परिवार के नाम अन्य जमीन ना हो और जमीन किसी सरकारी परियोजना के लिए आवश्यक ना हो। अभियान बसेरा के तहत यह योजना लंबे समय से चल रही है। अनुमान है कि 25 से 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मालिकाना अधिकार मिलने से लोगों को बैंक ऋण, स्थायित्व और अतिक्रमण से राहत जैसी सुविधाएं मिलेगी। सरकार जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। राजस्व कर्मचारियों को अब करना होगा 6 घंटे अतिरिक्त काम। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री सत्यापन और लंबित राजस्व मामलों के निष्पादन को तेज करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार सचिव जय सिंह ने सख्त निर्देश दिए। हड़ताल के दौरान रुके मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा गया। राजस्व कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ाते हुए सुबह 6 से 9 बजे और शाम 7 से रात 10 बजे तक अतिरिक्त काम करने का आदेश दिया गया, यानी रोज करीब 6 घंटे अतिरिक्त ड्यूटी। राजस्व न्यायालयों में वीसी सिस्टम लगाने और अन्य प्रशासनिक कार्यों को भी तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए। बिहार में प्राकृतिक खेती को मिलेगा नया सरकारी समर्थन। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार किसानों को प्रोत्साहन और सम्मान दोनों देगी। विभागीय बैठक में उन्होंने गोबर और बायोगैस इकाइयों के लिए 100 इकाइयों का लक्ष्य और 22,500 रुपए तक अनुदान की जानकारी दी। साथ ही 7,500 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों और 5,700 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि जैविक खेती से स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की खाद में सुधार होगा और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तेल कीमत बढ़ोतरी को लेकर के बिहार सरकार ने दिया जवाब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष इसे वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम बता रहा। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध और आपूर्ति बाधित होने से कीमतें बढ़ी है। मंत्री रामकृपाल यादव ने इसे परिस्थिति जन्य फैसला बताते हुए पेट्रोलियम कंपनियों की स्वतंत्र कीमत नीति का हवाला दिया। सरकार ने जनता से ईंधन बचत की अपील की है और उम्मीद जताई है कि युद्ध समाप्त होने पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिहार में वर्षा ऋतु के दौरान लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वर्षा ऋतु में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह अभियान जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर पूरे मॉनसून चलेगा।
इसमें ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, मनरेगा और जीविका दीदी के सहयोग से व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें विभागीय कैंपा, कृषि वानिकी और एनजीओ सहयोग शामिल है। बरगद, पीपल, सागवान जैसे उपयोगी पौधे लगाए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, वक्फ बोर्ड और आम जनता की भागीदारी से यह हरित अभियान राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करेगा। बिहार में डालमिया और अंबुजा सीमेंट लगाएंगे बड़े निवेश इकाइयां। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की नई इकाइयों की मंजूरी दी गई। मुजफ्फरपुर में 1114.94 करोड़ और किशनगंज में 573 करोड़ की सीमेंट परियोजनाएं स्थापित होगी। बैठक में कुल 2484.06 करोड़ की 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस और 4 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिली। इन निवेशों से राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई। बिहार पुलिस दिवंगत कर्मियों के परिवारों को देगी 34 करोड़ सहायता। बिहार पुलिस पिछले 1.5 साल में दिवंगत हुए 59 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 34.10 करोड़ रुपए की बीमा राशि देगी। यह राशि बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज एग्रीमेंट के तहत प्रदान की जा रही। नवादा और मधेपुरा के 2 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि कई परिवारों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कुछ मामलों में 75 लाख और 20-20 लाख रुपए की भी मदद शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने इसे कल्याणकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। समस्तीपुर दरभंगा रेल परियोजना का दोहरीकरण कार्य पूरा। समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के तहत रामभद्रपुर थलवाड़ा 12 किलोमीटर रेलखंड का CRS निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पूर्वी परिमंडल के संरक्षण आयुक्त गुरु प्रकाश ने मोटर ट्रॉली से ट्रैक, सिग्नलिंग और अन्य संरचनाओं की जांच की। इसके बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी सफल रहा। अधिकारियों के अनुसार अब इस रेलखंड पर नियमित ट्रेन परिचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस 38 किलोमीटर परियोजना का पूरा दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेल सेवाएं तेज, सुरक्षित और अधिक सुगम होगी। विक्रमशिला सेतु पर 25 दिनों में सिंगल लेन ट्रैफिक होगी शुरू। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य के बाद 25 दिनों के भीतर सिंगल लेन में वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। गुरुवार को अधिकारियों और तकनीकी टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। 16 मई से P2 और P3 के बीच 34 मीटर हिस्से की मरम्मत शुरू होगी, जिसे 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं P1, P2 और P3, P4 स्पैन का काम भी 15 दिनों में समाप्त किया जाएगा। इस मरम्मत से पुल पर यातायात सुचारू और सुरक्षित होने की उम्मीद है। बिहार में 213 नेत्र सहायकों की होगी तैनाती। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 213 नवनियुक्त नेत्र सहायकों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। यह नियुक्तियां सदर अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई है और सभी को 25 मई तक योगदान देना होगा। इनकी तैनाती से ग्रामीण स्तर पर मोतियाबिंद, दृष्टि दोष और अन्य नेत्र रोगों की स्क्रीनिंग तेज होगी, जिससे विशेष डॉक्टरों का कार्यभार कम होगा। इसके साथ ही 43 विशेषज्ञ डॉक्टरों, जिनमें आई स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, मनोचिकित्सक और ENT त्वचा रोग विशेषज्ञ शामिल है, उनकी भी जिलों में तैनाती की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी। 850 विवादित पोस्टों पर बिहार पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्टों पर लगातार निगरानी कर रही है और अब तक लगभग 850 ऐसे पोस्ट पर कार्रवाई कर चुकी है। इनमें हर्ष फायरिंग, अवैध हथियार प्रदर्शन, स्टंटबाजी और अश्लील वीडियो शामिल है। सोशल मीडिया सेंटर को जनता से भी शिकायतें मिल रही। बिहार पुलिस के सभी प्लेटफॉर्म पर 21 लाख से अधिक फॉलोअर्स है और यह देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि फेसबुक पर यह दूसरे स्थान पर। पिछले 1 साल में 3.5 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े हैं और डिजिटल उपस्थिति तेजी से बढ़ रही। अनंत सिंह केस में अदालत ने गिरफ्तारी रोकने से किया इनकार। मोकामा विधायक अनंत सिंह से जुड़े मामले में गोपालगंज MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की गई है। बचाव पक्ष ने पुलिस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कई कानूनी दलीलें पेश की है, लेकिन अदालत ने केस डायरी तलब कर ली। फिलहाल अनंत सिंह को राहत नहीं मिली है। यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और अगली सुनवाई पर नजर टिकी है। श्रेयस अय्यर ने हार पर दिया बड़ा बयान, तिलक वर्मा की तारीफ। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया,
जिससे पीवीकेएस को लगातार 5वीं हार झेलनी पड़ी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए, लेकिन मुंबई ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने हार को पचाना मुश्किल बताया और लेकिन किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दिया। उन्होंने तिलक वर्मा के शानदार पारी की जमकर तारीफ की और अजमतुल्ला ओमरजई के आक्रामक खेल को मैच पलटने वाला बताया। अय्यर ने कहा कि प्लेऑफ के लिए दोनों मैच जीतना जरूरी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, गोलू कुमार, लल्लन यादव, चुन्नू कुमार, राम बाबू दास, आर्यन राज, राजेश सहनी, नौसाद रजा, रंजीत मिश्रा, नगेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, जगन्नाथ शाह, रवि मोहन वर्मा, गोपाल कृष्ण, शशि भूषण, दीपक कुमार, नीरज कुमार, विश्वनाथ सिंह, मनोज दास, सुमन कुमार, अमीर सुहेल, ऋषि कुमार, अर्जुन राम, राजवेंद्र ताती और अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।